ऐसा सोचो कि एक दिन आप एक शहर में रहते हो और अचानक एक वॉल बन जाती है। ऐसी वॉल जो आपको आपके दोस्तों और फैमिली से हमेशा के लिए अलग कर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच था जर्मनी के लोगों के लिए। और इसी वजह से 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी ऑफिशियली एक कंट्री बन गया। और आज भी ये दिन 3 अक्टूबर को ये दिन जर्मन यूनिटी डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन जर्मनी में एक पब्लिक हॉलिडे होती है। इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों जर्मनी डिवाइड हुआ था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में क्या फर्क था और बर्लिन वॉल कैसे गिरा। अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो या काम करना चाहते हो, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना तो बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। जो अलाइड फोर्सेस थी यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि वो दोबारा थ्रेट ना बन सके। जल्दी ही जर्मनी में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। वेस्ट में डेमोक्रेसी होने लगी और कैपिटलिज्म बन गया और ईस्ट में कम्युनिज्म। वेस्टर्न जोन्स मिलके बने वेस्ट जर्मनी, जिसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा गया, और सोवियत जो यूनियन का जो जोन था वो बना ईस्ट जर्मनी, जिसमें थी द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बर्लिन जो ईस्ट जर्मनी के अंदर था उसको भी डिवाइड किया गया, मतलब एक ही सिटी में 2 अलग अलग वर्ड्स, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट जर्मनी में लाइफ काफ़ी अलग थी। वहाँ डॉइच मार्क करेंसी चलती थी, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी थी। वेल ईस्ट में उसे होता था ओस्टमार्क, जो वीक था और जिसका रियल वैल्यू बहुत कम था। पे गैप भी बहुत ह्यूज था। ईस्ट जर्मनी के लोगों की सैलरी वेस्ट के लोगों से आधी या उससे भी कम होती थी। शॉप्स का हाल भी बहुत अलग था। वेस्ट में जीन्स, कार्स, चॉकलेट सब कुछ अवेलेबल थे, लेकिन ईस्ट में बेसिक चीज़ें भी शॉर्टेज पड़ती थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस फ्रीडम में था। वेस्ट जर्मनी में लोग ट्रैवल कर सकते थे, फ्रीली बोल सकते थे। ईस्ट जर्मनी में स्टासी, सीक्रेट पुलिस हर जगह नजर रखते थे। बहुत लोग वेस्ट जर्मनी भागना चाहते थे, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे 1961 में ईस्ट जर्मनी ने एक शॉकिंग स्टेप लिया। रातों रात बर्लिन वॉल खड़ी कर दी। बर्लिन वॉल एक कॉन्क्रीट वॉल थी, बार्ब्ड वायर थे और आर्म्ड गार्ड्स खड़े होते थे वहाँ। फैमिली और फ्रेंड्स एक दूसरे को बस दीवार के पार देख सकते थे और किसी को भी अलाउड नहीं था एक पार से दूसरी पार जाना। इस वॉल का एक ही पर्पस था, लोगों को ईस्ट से वेस्ट भागने से रोकना, और ये बन गया कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल। 1980s के एंड तक ईस्ट जर्मनी कोलैप्स के एज पर था। इकोनॉमी वीक थी और लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। हर मंडे लोग प्रोटेस्ट करते थे। इन्हें बोला जाता था मंडे डेमोन्स्ट्रेशंस। उनकी आवाज़ थी और उनका स्लोगन था Wir sind das Volk, We are the people। फिर आया 9 नवंबर 1989, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट जर्मन ऑफिशियल्स ने अनाउंस कर दिया कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तुरंत खत्म हो गई हैं। लोग बॉर्डर पर पहुंच गए और गार्ड्स ने गेट खोल दिए। बस उसी रात बर्लिन वॉल गिर गया, और एक मोमेंट जिसने दुनिया बदल दी। जर्मनी फिर से एक हो गया। लेकिन ये जर्मन यूनिटी डे अक्टूबर 3, 1990 को क्यों मनाया जाता है और 9 नवंबर को क्यों नहीं मनाया जाता? वॉल गिरने के बाद लीडर्स ने जल्दी जल्दी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अग्रीमेंट साइन हुए। 3 अक्टूबर को ईस्ट जर्मनी ऑफिशियली वेस्ट जर्मनी के साथ मर्ज हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 9 नवंबर को नेशनल हॉलिडे क्यों नहीं बनाया गया और 3 अक्टूबर की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 9 नवंबर के साथ एक डार्क मेमोरी भी जुड़ी हुई है। 1938 को क्रिस्टल नाइट, जब जूइश लोगों के खिलाफ वायलेंस हुआ था। 9 नवंबर जर्मनी के लिए हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है जो क्रिस्टल नाइट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास एक बैड मेमोरी से जुड़ा हुआ है। उस रात नाजी रजीम ने जूइश लोगों के खिलाफ वायलेंस किया था। उनके घर, शॉप्स और सिनेगॉग्स तोड़ दिए थे और हजारों लोगों को अरेस्ट या मार दिया गया था। ये एक बहुत ही डार्क चैप्टर था जर्मन हिस्ट्री में, और इसीलिए लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक हैप्पी नेशनल हॉलिडे उस दिन सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। इस तरह 3 अक्टूबर 1919 जो एक्चुअल रीयूनिफिकेशन का दिन था, उस दिन को चूज किया गया टू सेलिब्रेट एज जर्मन यूनिटी डे, जहां ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलके एक यूनाइटेड जर्मनी बन गया था।
यूनिटी के बाद सब ऑब्वियसली इजी नहीं था। ईस्ट जर्मनी बहुत पीछे था, इंडस्ट्री आउटडेटेड थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई था और ईस्ट जर्मन्स को लगता था कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आज भी कुछ ईस्ट वर्सेस वेस्ट डिफरेंसेस हैं, जैसे सैलरी गैप्स हैं, माइंडसेट गैप्स हैं, लेकिन जर्मनी ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं ईस्ट जर्मनी को बिल्ड करने में और धीरे धीरे एक नेशन फिर से एक बन गया। हर साल 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे सेलिब्रेट होता है। कॉन्सर्ट्स, फायरवर्क्स और ऑफिशियल इवेंट्स मनाए जाते हैं और ये दिन सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि वॉल्स कभी परमानेंट नहीं होते और जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कुछ भी बदल सकता है। तो ये स्टोरी थी जर्मन यूनिटी डे की और इस वजह से 3 अक्टूबर को जर्मनी में एक पब्लिक हॉलिडे होती है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।